हेलो एवरीवन, जैसा कि आज है आपका 9 फरवरी और यहाँ पर एसएससी जीडी का जो सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है वो ख़त्म हो गया है। तो देखते हैं कि आज सेकेंड शिफ्ट में आपके कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे। पहला क्वेश्चन आया हुआ था कि केरल का वर्तमान में राज्यपाल कौन है। जैसा कि आपका राज्यपाल फर्स्ट शिफ्ट में यहाँ पर महाराष्ट्र का पूछा गया था, तो मोहम्मद आरिफ खान आपका राइट आंसर है, जो वर्तमान में केरल के राज्यपाल हैं। और मॉर्निंग में आपका पूछा गया था कि महाराष्ट्र के राज्यपाल कौन है, तो भगत सिंह कोश्यारी उसका राइट आंसर था। और कल आपका सेकेंड शिफ्ट में यहाँ पर केरल का मुख्यमंत्री पूछा गया था, जो कि पिनाराई विजयन। तो क्वेश्चन आप आइडिया लगा सकते हैं किस तरह के आपके पूछे जा रहे हैं, क्योंकि अब आपका एक दिन और एग्जाम यानी 13 फरवरी को बचा है मात्र। नेक्स्ट क्वेश्चन ये था आपका कि बौद्ध धर्म का प्रचार सबसे ज़्यादा किस मौर्य शासक ने किया। तो बौद्ध धर्म की बात करें कि प्रचार सबसे ज़्यादा किस मौर्य शासक ने किया, तो अशोक इसका राइट आंसर हो जाएगा। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ रण यात्रा के स्थान पर धर्म यात्रा की व्यवस्था की। वह स्वयं धर्म यात्राएं किया करता था तथा अपने अधिकारियों को भी धार्मिक स्थानों को यात्रा करने को भेजता था। मठों का निर्माण अशोक ने अपने राज्य के विभिन्न भागों में करवाया हुआ था। तो ये आपका क्वेश्चन आया हुआ था इतिहास से कि आपका कौन सा है, यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा शासक था मौर्य जिसने कि बौद्ध धर्म का आपका बहुत ज़्यादा प्रचार किया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछ लिया गया था कि भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था। अगर यहाँ पर राष्ट्रमंडल खेलों की बात करें कि आपका आयोजन कब हुआ था, तो इसका 2010 राइट आंसर हो जाएगा। जब भारत में सिर्फ एक बार क्वेश्चन, क्योंकि ये भी पूछा जा चुका है कि भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी आपकी कितने बार की, तो यहाँ पर एक बार आपकी की हुई है, जो कि 2010 में दिल्ली में इस खेल की मेज़बानी की हुई थी राष्ट्रमंडल खेल। तो आपको सारे फैक्ट इससे याद रखने हैं, क्योंकि फैक्ट घुमा के पूछ लिया जाता है कि कितनी बार आपका आयोजन हुआ है भारत में राष्ट्रमंडल खेलों का, तो वो एक बार होगा। और कहाँ पर हुआ ये पूछा जाए तो दिल्ली में हुआ था, और एक बार आपका 2010 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, राष्ट्रपति चुनाव से आपका आया हुआ था, लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने यहाँ पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सभी लोगों को कर देना है। क्योंकि एक्चुअली जैसा कि आपको थंबनेल में पता चल चुका होगा कि मेरे सिस्टर की मैरिज थी कल, और यहाँ पर आपकी उसकी विदाई होने के बाद घर का माहौल जो है इतना चेंज है वहाँ पर कि यहाँ पर वीडियो बनाना, आप लोगों के लिए एनालिसिस देना पॉसिबल नहीं था। तो आपको आवाज़ें जो सुनाई दे रही होंगी, हम बाहर निकल के बना रहे हैं। तो सिर्फ इतने अगर डेडिकेशन हम आपके लिए दिखाते हैं, तो आपको सिर्फ सपोर्ट के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना है। सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को, इतना बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिससे जुड़ जाना है। तो क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, वो वापस आते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का विपक्ष का नेता कौन था। तो यहाँ पर यशवंत सिन्हा आपका राइट आंसर था। यानी 2022 के प्रत्याशी चयन के बाद राजनीतिक गहगहमी शुरू हो गई और विपक्ष अपने उम्मीदवारों को जीत दिलाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। देखना यह आपका था कि 21 जुलाई को कौन जीतेगा आपका, क्योंकि जुलाई में हुआ था, अगस्त में बनी थी राष्ट्रपति। तो यहाँ पर जो राइट आंसर यशवंत सिन्हा था, जो कि द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष के नेता रहे। रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, 3 से 4 बार पूछा जा चुका है पीछे की भी शिफ्टों में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इस चीज़ को आपको रिपीटेशन के जो क्वेश्चन है इनसे आप लोगों को अच्छे से सीख लेना है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन ये था कि हाल में ही किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को में शामिल किया गया। अगर आपको वॉइस को लेकर थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है तो मैनेज कर लीजिए, जैसा कि बाहर बना रहे हैं वीडियो कि रेलवे स्टेशन में यूनेस्को को शामिल किया गया। तो 3 रेलवे स्टेशन है आपके, दार्जिलिंग हिमालयन रेलवे स्टेशन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे स्टेशन और कालका शिमला रेलवे को सामूहिक रूप से भारत के माउंटेन रेलवे के नाम से यूनेस्को की विश्व धरोहर में आपका शामिल किया गया था। आपका दार्जिलिंग था हिमालयन, नीलगिरी माउंटेन रेलवे और कालका शिमला रेलवे। और आपका जो चौथा रेलवे है, तो यहाँ पर मारेथान हिल रेलवे आपका दिया होगा, यानी मारेथान हिल रेलवे है, ये आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों में आपकी अस्थायी सूची में रखा गया। तो यहाँ पर मैरेथन आपका दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था, या फिर इनमें से ही आपको कोई दिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा गया था, आपका यहाँ पर ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि जो बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा का अधिकार जो पेरेंट्स के द्वारा मिलता है, वो किस अनुच्छेद के तहत आता है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपने 50 एग्जाम में ये देखा होगा, मोस्टली पूछा जाता है। तो इन्हीं रिपीटेशन से बचने के लिए, जैसा कि आप सभी लोगों का एसएससी जीडी का एग्जाम अब ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, आज के बाद 13 फरवरी को है, तो यहाँ पर सारी शिफ्टों का जो PDF आपके 960 से भी ज़्यादा शिफ्टें यहाँ पर हो चुकी हैं और 1000 से भी ज़्यादा आपके जीके जीएस के क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो उन सभी शिफ्टों को मिला करके यहाँ पर आपकी एक PDF तैयार कर दी गई है, जिसका शुल्क जो है आपका मात्र 20 रुपये रखा गया है। तो जिनका आगे आने वाली शिफ्टों में एग्जाम में बहुत फायदा दे रही है ये PDF, आपके 5 से 6 से 7 क्वेश्चन तक सेम उसी PDF से आ रहे हैं पिछले शिफ्टों के। तो आपको ये परचेस कर लेने, ये व्हाट्सएप नंबर गिवन है, आपके 20 रुपये इतने ज़्यादा नहीं, लेकिन आप इससे अच्छा खासा स्कोर जरूर कर जाएंगे। तो आपको परचेस कर लेना है जिनका आगे एग्जाम है। तो यहाँ पर चलिए आंसर की बात कर लेते हैं, आपका क्या था। तो
आपका 2002 में 86वां संविधान संशोधन आपको ऑप्शन में दिया हुआ था, जो कि राइट आंसर था। तो 2002 में आपका संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था। शिक्षा के अधिकार के माध्यम से आपका एक मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था, जिसे कि आपका अनुच्छेद 21A में सम्मिलित किया गया था। तो इसके अनुसार आपका जो पूछा गया था कि राज्य के जो बच्चे होंगे उन्हें आपके 6 से 14 वर्ष के आयु सभी बच्चों को मुफ्त शिक्षा मिलने वाली। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे आगे। नेक्स्ट आपका पूछ लिया गया था क्वेश्चन, यहाँ पर देखते हैं, अभी दिखा रहे हैं आपको, नीचे लगा हुआ है क्वेश्चन, ये रिपीटेड। एक आपका गरबी लोक नृत्य पूछा गया था कि जो आपका गरबी लोक नृत्य है वो किससे संबंधित है। तो ये आपका उड़ीसा से संबंधित है, इसमें कि गरुड़ वाहन, घुमरा, चंगुनाट, जदूर मुदारी, पैका, संचार, सवारी, इस तरह के आपके जो नृत्य हैं ये और भी आपके उड़ीसा से संबंधित है, क्योंकि आपके क्वेश्चन मोस्टली रिपीटेड। तो ये एक्स्ट्रा फैक्ट आप जरूर रखिए। इसको रखने का मतलब यही है कि इससे आता है, जैसे मणिपुर में आपका तलम थांगटा आपका पूछा जा चुका है अभी तक, पुंगचोलम आपका पूछा जा चुका है। तो ये आपके मणिपुर के त्यौहार। और एक आपका त्रिपुरा का खर्ची फेस्टिवल बहुत पूछा जाता है। जैसे राजस्थान का अभी तक जो पूछे जा चुके हैं SSC GD में, आपका घूमर एक दिन पूछ लिया, कालबेलिया आपका 3 से 4 बार पूछा गया, 3 से 4 शिफ्टों में पूछा गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना कि कौन कौन से होते हैं। एक आपको ऑप्शन दिया था कि बैडमिंटन के खेल में जो महिलाओं के लिए निम्नलिखित में से संबंधित ट्रॉफी कौन सी होती है, यानी महिला बैडमिंटन ट्रॉफी निम्नलिखित में से कौन है, आपको ऑप्शन में गिवन था। तो वहाँ पर बैडमिंटन से रिलेटेड ट्रॉफी पूछी गई थी आपसे। तो अगर यहाँ पर ट्रॉफी की बात करें तो आपका थॉमस कप होता है, ये आपका पुरुष के लिए होता है। तो थॉमस कप यहाँ पर पुरुष के लिए होता है। महिलाओं के लिए आपका उबेर कप होता है। अगर आपको उबेर कप दिया होगा तो बिल्कुल ही राइट आंसर था, आपका उबेर कप दिया होगा। बाकी थॉमस कप आपका पुरुषों के लिए होता है। वहीं अग्रवाल कप, चड्ढा कप, हरीला कप, ये सारे कप भी जो होते हैं आपके बैडमिंटन ट्रॉफी से ही संबंधित होते हैं। तो आई होप कि आपको यहाँ पर उबेर कप दे दिया गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि कौन सा योजना प्रधानमंत्री द्वारा जमा स्वीकृत योजना है। तो विश्व की सबसे लंबी वित्तीय समावेशन की जो आपकी योजना थी वो जन धन योजना यहाँ पर राइट आंसर था, जो कि 15 अगस्त 2014 को आपकी शुरू की गई थी और जिसका आपका 28 अगस्त 2014 को पूरे देश में किया गया था। इसके तहत आपके जीरो अकाउंट के, यानी जीरो बैलेंस के यहाँ पर आपके बैंक अकाउंट खोले गए थे। तो ये सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन की योजना थी, ये आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। उस समय प्रधानमंत्री ने आपके इसे गरीबों के हित में आपका खोला हुआ था। एक आपका ये क्वेश्चन था कि जब निर्यात आय से अधिक हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं। तो यदि आयात निर्यात से अधिक हो जाता है तो देश के क्षेत्र में व्यापार घाटा होता है और इसका व्यापार संतुलन नकारात्मक कहा जाता है। तो संतुलन नकारात्मक आपका यहाँ पर दिया होगा, जो कि राइट आंसर था। यहाँ पर किसी देश की बात करें तो BOP का जो विवरण होता है इंगित करता है कि देश में BOP से संबंधित आपका यहाँ पर पूछा गया था कि यहाँ पर जो BOP की बात है तो इंगित करता है कि देश में अधिशेष है या धन की कमी, अर्थात जब किसी देश का निर्यात उसके आयात से अधिक हो जाता है तो उसका BOP अधिशेष में आपका कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपका कि जो आपके प्रोकैरियोटिक कोशिका होती है उसकी विशेषताएं इनमें से कौन कौन सी हैं। तो ये प्रारंभिक कोशिकाएं हैं। ये कोशिका होते हैं जो कि इनमें केंद्रक कला नहीं पाई जाती। प्रोकैरियोटिक कोशिका में स्पष्ट केंद्रक नहीं होता है। तो ये आपका पूछा गया था। पदार्थ कोशिका द्रव में बिखरे होते हैं। इनकी कोशिकाओं के आपका कला विहीन केंद्रक को आपका आरंभित किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो आज के आपके शिफ्ट में पूछे गए थे। 9 फरवरी सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम था। तो आप कॉमेंट में और भी क्वेश्चन बताएं। और आपको जैसा कि इतना डेडिकेशन के लिए कर रहे हैं तो आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। जिनका आगे आने वाले शिफ्टों में एग्जाम है उनके लिए आपको PDF ये दे दिया गया है, PDF परचेस कर लेना। बाकी मिलते हैं थर्ड शिफ्ट में। जय हिंद।